क्या चाइना में जॉब मिलना इतना ही आसान है? क्या चाइना में फॉरेनर्स को जॉब मिल सकती है, स्पेशली पाकिस्तानी को? और अगर जॉब मिल सकती है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं? तो ये सारे सवाल जानते हैं इस वीडियो में, जुड़े रहेगा वीडियो के साथ और जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमैर है और मैं मौजूद हूँ चाइना में पिछले 1 साल से। और आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि पाकिस्तानी पीपल्स कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो चाइना में फाइंड कर सकते हैं और किस प्लेटफॉर्म से, आया एजेंट्स के थ्रू या आप खुद भी ये जॉब फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ आपसे कि व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू गेट अ जॉब इन चाइना। देखें, जो जनरल रिक्वायरमेंट्स है ना कोई भी जॉब फाइंड करने के लिए, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं कि कौन सी जॉब्स हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है उनमें सबसे पहले आपके पास बैचलर्स की डिग्री मस्ट है। चाइना में किसी भी जॉब में आप में आना है तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री मस्ट होनी चाहिए। सेकंड थिंग इज दैट पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये बहुत जरूरी है कि आपका नो क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए। 2 चीजें हो गई, ये आपके पास मस्ट है। थर्ड थिंग इज दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एक्सपीरियंस लेटर, कि आप जिस भी जॉब के लिए चाइना में आ रहे हैं आपके पास उस फील्ड का एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म बताऊंगा, कुछ वेबसाइट्स बताऊंगा जहां से वाकई ही आप चाइना में जॉब्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं एज अ पाकिस्तानी और एज अ फॉरेनर। आप किस तरह की जॉब्स फाइंड कर सकते हैं, उसमें आपके पास आती है इंग्लिश टीचिंग की जॉब, उसमें आपके पास आती है एज अ ट्रांसलेटर जॉब कि आप इंग्लिश ट्रांसलेटर भी बन सकते हैं अगर आपको चाइनीज भी आती है और इंग्लिश भी आती है, या अगर आप कोई ऐसी कंपनी है जिसमें इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेटर की भी जरूरत पड़ती है। आप अदर लैंग्वेज टीचर्स बन सकते हैं, अगर आपको अरेबिक आती है, अगर आपको स्पेनिश आती है, फ्रेंच आती है, आप उसके भी टीचर बन सकते हैं। उसके बाद कुछ जॉब्स हैं लाइक शेफ इन अ रेस्टोरेंट, आप शेफ बन सकते हैं। उसके बाद आपके पास आती हैं होटल्स एंड मैनेजमेंट में जॉब्स, कि फॉरेनर कस्टमर सर्विस में आपको जॉब्स मिल सकती हैं, मार्केटिंग और सोशल मीडिया में आपको जॉब्स मिल सकती हैं। तो ये सारी कैटेगरीज थी जिनमें आप यहाँ पे जॉब्स फाइंड कर सकते हैं। देखें, एक चीज मैंने आपके साथ क्लियर किया है कि आप जिस भी जॉब के लिए आ रहे हैं आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश टीचिंग की जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो यू मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस लेटर रिलेटेड टू द इंग्लिश टीचिंग। अगर आप फॉरेनर कस्टमर सर्विस में आ रहे हैं, या जैसे यहाँ पे कंपनीज हैं उनको फॉरेनर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, ठीक है, तो आपके पास पाकिस्तान में सेल्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपकी चाइनीज अच्छी है फिर तो बड़े आराम से जॉब मिल जाती है चाइना में। अगर चाइनीज नहीं अच्छी, इंग्लिश एटलीस्ट आपकी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आप शेफ की फील्ड में आना चाह रहे हैं तो आपके पास शेफ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सारी जॉब्स आपको चाइना में मिल सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकती। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये सारी जॉब्स हम फाइंड कहाँ से करें। देखिए, अगर तो आप बस बैठे रहेंगे एजेंटों के सहारे, या कोई बंदा आए और हमें आके जनाब जॉब हमारे हाथ में पकड़ा के चला जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको कुछ एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। तो मैं आपको बताता हूँ कौन सी वो वेबसाइट है जहां से आप जॉब जो है चाइना में बैठ के पाकिस्तान में बैठ के चाइना में जॉब फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो वेबसाइट है वो है, मैं इसमें वेबसाइट के नाम भी ऐड करता जाऊंगा आपके लिए आसानी हो। सबसे पहले है eChinaCities.com। यहाँ से आपको चाइना में डिफरेंट जो कंपनीज हैं वो अपनी जॉब यहाँ पे अपलोड करती हैं वैकेंसीज को, आप उसमें अप्लाई करें, आपका इंटरव्यू होगा। डिपेंड करता है आपकी स्किल पे। अब देखिए, अगर आप गलत अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कोई स्किल्स नहीं है और आप जॉब्स के लिए अप्लाई धड़ाधड़ करी जा रहे हैं और आप कहते हैं जी ऑनलाइन जॉब्स मिलती नहीं है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। मैं खुद कई बंदों को जानता हूँ और मैंने चाइना में खुद ऑनलाइन जॉब्स ढूंढी हैं इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ठीक है। तो जॉब्स मिलती हैं, ऐसा नहीं कि जॉब आपको नहीं मिलेंगी। eChinaCities, यहाँ पे एक वेबसाइट है। सेकंड, jobsitechina.com। सेकंड साइट इज jobsitechina.com, यहाँ पे आपको मिलेंगी। थर्ड वन इज कि अगर आपके पास बोस एप्लीकेशन है, और ये सबसे ऑथेंटिक एप्लीकेशन है चाइना में जॉब्स फाइंड करने के लिए। देखें, बोस एप्लीकेशन वैसे तो चाइनीज में है, लेकिन इसका मैं हल आपको बताता हूँ। आप WeChat चाइनीज एप्लीकेशन है, वो अगर आप डाउनलोड करते हैं तो WeChat हर ऐप को ट्रांसलेट कर देता है इंग्लिश में, ठीक है। सबसे जो बेस्ट और रिकमेंडेड ऐप जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो WeChat से आप बोस एप्लीकेशन ओपन करें और उसमें जाके आप जॉब्स को हंट करें, जिस भी रिलेटेड जो भी आपका स्किल सेट है। मैं ये वीडियो जनरल बना रहा हूँ इसलिए मैं आपको जनरल सारी चीजें बताऊंगा। देन द नेक्स्ट वन इज 51job.com। दिस इज ऑल्सो अ वेबसाइट इन चाइना जो कि जॉब हंटिंग के लिए यूज होती है। इंडीड जो है वो फॉरेनर कंपनीज जो है वो मोस्टली प्रेफर करती हैं इंडीड को। आप उस पे जो है वो जॉब्स फाइंड कर सकते हैं। देन लिंक्डइन पे आप जॉब्स फाइंड कर सकते हैं। देन अगर आपने टीचिंग के रिलेटेड जॉब फाइंड करनी है तो teachersrecord.com, इस पे जाकर आप जॉब्स फाइंड कर सकते हैं। ESL टीचिंग वेबसाइट है। अगर आप एक जेन्युइन आपके पास एक्सपीरियंस है, आपकी इंग्लिश अच्छी है आपके पास, और टीचिंग जॉब के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पास टीफल और टिसोल का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है और आप teachersrecord.com वेबसाइट से जाके आप टीचिंग की जॉब्स फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है।
जॉब्स मिल जाती हैं और जो सैलरी रेंज है वो भी मैं आपको बता दूं, चाइना में अगर आप एज अ शेफ भी आते हैं ना तो आपकी सैलरी मिनिमम 4-5 हज़ार RMB लगती है, जो कि पाकिस्तानी 2 लाख रुपया बनता है। और अगर आप टीचिंग की जॉब में जाते हैं तो वो एज अ नॉन नेटिव भी 10-12 हज़ार RMB तक आपको ईजिली जॉब मिलती है। तो मोस्टली जो जितनी भी जॉब्स हैं इनमें 5,000 प्लस सैलरी आपको मिलती है। तो एज अ न्यू कमर अगर आपको 5,000 RMB से ज़्यादा सैलरी मिल रही है, 2 लाख रुपया पाकिस्तानी बनता है, इट्स क्वाइट गुड, देन यू हैव अ जॉब इन पाकिस्तान। एंड चाइना के बारे में एक चीज़ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप यूरोप में हैं, दुबई में हैं या दुनिया की और बहुत सारी कंट्रीज हैं, उनमें और चाइना में फ़र्क क्या है? देखिए, जो दोस्त यूरोप में हैं, आप जानते हैं, आप बड़ी मेहनत करते हैं, हाँ आप पैसा तो कमाते हैं थोड़ा ज़्यादा, लेकिन आपका वहाँ पे खर्चे भी वैसे हैं। यूरोप में इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह दुबई में आपको जो बेड स्पेस भी लेनी पड़ती है, बड़ी बड़ी महंगी है। चाइना में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जो भी कंपनी आपको हायर करेगी, आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी, आपको फूड प्रोवाइड करेगी, और द कॉस्ट ऑफ लिविंग जो चाइना में है वो बहुत कम है। तो अगर आप यहाँ पे 2 लाख रुपया भी कमा रहे हैं स्टार्टिंग में सैलरी, तो मैं इजीली कह सकता हूँ कि आप 1.5 लाख रुपया घर आराम से बेच सकते हैं। 1.5 से 2.25 लाख रुपया आप इजीली हर मंथ सेव कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।